अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। दो खबरें आपके लिए अच्छी हैं। जब भी कोई प्लैनेट अपने असल हाउस में जाता है वो मोस्टली सोलर सिस्टम के लिए अच्छा हो जाता है। मार्स मेरे पास जो 28 तारीख की खबर है, ये हफ्ता 28 तारीख से शुरू होकर 4 जुलाई तक चलेगा। 28 जून से 4 जुलाई तक। एक खबर मैंने पिछले हफ्ते की वीडियो में दे दी थी कि वीनस डायरेक्ट हो जाएगा आपके लिए, और वीनस 26 जून को डायरेक्ट हो चुका है और आपके लिए वो फर्स्ट हाउस में था। तो वीनस इज़ अ प्लैनेट जो कि ऐसा फ्यूल जनरेट करता है जिससे पीस ऑफ माइंड मिलता है, रिलेशनशिप स्टेबिलिटीज़ मिलती हैं एंड पब्लिक इमेज बेहतर होता है। लाइफ में इंसान को अपने बनाव सिंगार की तरफ तवज्जो देने का मौका मिलता है। और इस मेडिकल एमरजेंसी सीज़न में वीनस का पहले घर में आना बहुत सारे जेमिनाइज की सेंसिटिविटी को रिपेयर करेगा। फर्स्ट हाउस में डायरेक्ट होना बहुत सारे जेमिनाइज की सेंसिटिविटी को रिपेयर कर देगा, या रिपेयर करने के लिए कुछ फ्यूल प्रोड्यूस करेगा। कुछ जेमिनाइज जो बहुत ही सिवियरली सेंसिटिव हो गए हैं उनको तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा कवर होने में, लेकिन ऐसे जेमिनाइज जो ज़रा से ही दूर गए थे, थोड़े से ही उदास थे, ज़रा से ही गमगीन थे, वो जल्दी वापस लौट आएंगे। अपने प्यारों को दोबारा अपनी मोहब्बत देने लगेंगे, अपने प्यारों को दोबारा टाइम देने लगेंगे, अपनी ज़ात को दोबारा टाइम देने लगेंगे। एंड उसी टाइम देने में जो खबर आज मेरे पास है वो भी प्लस है। वो प्लस पॉइंट इस तरह है कि 28 ऑफ जून को मार्स नाम का एक प्लैनेट, मरीख उर्दू में कहते हैं, फायर नेचर का प्लैनेट है, वो फायर नेचर हाउस में ही आने जा रहा है एंड दैट इज़ योर 11th हाउस। एरीज़ आपसे 11वां घर बनता है और वहाँ पर मार्स का आना पॉजिटिव है। अब उस पॉजिटिविटी से आपको एडवांटेजेस सुने क्या मिलेंगे, और इसके एडवांटेजेस कई तरह की फील्ड के जेमिनाइज को होंगे। एडवांटेजेस में एक पॉजिटिव नेचर के एडवांटेजेस हैं। वो एडवांटेजेस जैसे जिस्मानी क़ुव्वत, बीमारियों से लड़ने की ताकत, कॉन्फिडेंस लेवल, डिसीजन मेकिंग, हाई कैप्टन स्किल्स, रिस्क टेकिंग, और फिर इस तरह की जिस्मानी क़ुव्वत जिससे कंपटीशंस में हिस्सा लिया जाता है और कंपटीशंस को विन करने के लिए जो कोशिशें की जाती हैं वो सब मार्स के एरीज़ में आने से मुयस्सर आते हैं। और वो ये तकरीबन एक साल में एक ही दफ़ा तकरीबन 6 से 8 हफ्तों के लिए ये किसी एक हाउस में से गुज़रता है। एक साल में ये सिर्फ 6 हाउस क्रॉस करता है। तो तकरीबन ये या तो नेक्स्ट ईयर के इख्तिताम पर या फिर 2 साल के बाद इस 11th हाउस में दोबारा आएगा। और रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जब कोई एक प्लैनेट किसी एक हाउस से गुज़रता है और जब तक वो दोबारा नहीं आता, वो एक हाउस में गुज़रते हुए इतना फ्यूल दे जाता है जब तक वो दोबारा नहीं आएगा। मतलब आपके पास इन 60 दिनों में इतना फ्यूल होगा कि दोबारा जब तक ये यहाँ 11th हाउस में नहीं आता, आप इसी फ्यूल से अपने कमिंग ईयर्स, कमिंग मंथ्स गुजार सकते हैं। मार्स के इस हाउस में आने से खिलाड़ियों को बहुत फ़ायदा होगा, दोस्त ज़्यादा बनेंगे, डिसीजन तेज़ी से होंगे और डिसीजन में डोमिनेटिंग एबिलिटीज़ भी आएगी जेमिनाइज। बट इस डोमिनेटिंग एबिलिटीज़ में, इस आपकी मनमानी में या इस आपके एक्सप्लोजर में एक नेगेटिव पहलू भी है कि ऐसे जेमिनाइज जो पहले ही ज़रा अग्रेसिव या आइसोलेटेड या ज़रा और भी ओवर कॉन्फिडेंट थे, वो मज़ीद ओवर कॉन्फिडेंट होंगे। तो या तो वो तन्हा रह जाएंगे या कोई ख़ता खाएंगे, कोई रिग्रेट फील करेंगे। इसलिए तमाम जेमिनाइज इस तरह से सोचकर डिसीजन लें कि जब वो जज्बात से बाहर हों, बिल्कुल स्मूथली थिंक कर रहे हों, तब डिसीजन लें। अगर सामने कोई डील देखी और डील को बड़ा दिल कर रहा है, बड़ा भाग के जाने को, क्योंकि मुनाफा बड़ा दिख रहा है, इज़्ज़त बड़ी दिख रही है, तो उस वक़्त ज़रा ठहरिए। इसकी दो वजूहात हैं। एक तो मार्स इन एरीज़ हाउस इज़ क्रिएटिंग सम एक्स्ट्रा टाइप ऑफ एनर्जी विच इज़ क्रिएटिंग फास्ट डिसीजन एंड सम टाइम रॉन्ग डिसीजंस। फास्ट तो होंगे बट जल्दबाजी में लेंगे तो रॉन्ग होंगे। एंड दूसरा, दिस इज़ अ सीजन ऑफ रेट्रोग्रेशंस। योर जुपिटर इज़ रेट्रोग्रेड इन 8th हाउस, योर सैटर्न इज़ रेट्रोग्रेड इन 8th हाउस, योर मरकरी इज़ रेट्रोग्रेड। सो मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके यहाँ 2nd हाउस में है, दैट इज़ अ एरिया ऑफ मटीरियल एडवांटेज। वो जो पिछले हफ्ते की पेशन गोइयाँ हैं वो अभी सस्टेन कर रही हैं। तो आपको
डॉक्यूमेंटेशन साइन करने को अगर दिल भी कर रहा हो तो उसे क्रॉस चेक ज़रूर करें, और बारीक बीनी से करें, बल्कि डबल क्रॉस दोहरा 2 दफ़ा चेक करें। और फिर तीसरी बात ये कि जब भी मार्स एरीज़ में आता है, बंदे को अपना आप उसे अच्छा लगने लगता है, उसे लगता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सही है। चेंज आए को वो किसी हद तक सही भी होता है, क्योंकि जेमिनाइज आर जीनियस पीपल, बट सम टाइम आपको मशवरा कर लेना या अपने अंदर ठहराव पैदा करना या अपने अंदर स्पिरिचुअल आवाज़ को सुनकर डिसीजंस लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये टाइम लंबा है, आपको अभी 60 दिन मिलेंगे अपने आप के इस मार्स के 11th हाउस में इंटर होने के एडवांटेजेस को। और मेरा ये मशवरा है कि जब तक ये चांद ग्रहण जो अभी 5 तारीख को आएगा, जब तक मरकरी 11 जुलाई तक रेट्रोग्रेड है, तब तक आप थोड़े थमे रहिए। और अगर फास्ट डिसीजंस लेने ही हैं, कोई बड़े जल्दी के डिसीजंस हैं, कोई मुकाबले की तारीख आ रही है, किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना है, या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो अगले कुछ ही दिनों में लेना है, तो फिर अपनी रेमेडीज़ की तरफ जाइए। बीइंग अ जेमिनाई यू हैव 2 ऑप्शंस इन स्टोन। एक तो एमरल्ड है, दैट इज़ योर बर्थ स्टोन, दैट इज़ आइडियल, वेरी फ्रेंडली, हाई रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं एमरल्ड से। बट एमरल्ड सम टाइम ओरिजिनल नहीं मिलता, या वो रेयर स्टोन है, महंगा बहुत होता है, तो आप उसकी जगह रूबी भी यूज़ कर सकते, दैट इज़ इक्वली रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। फिर खैर और बरकत में भी उसकी नेचर एक ही जैसी है, और आपके लिए वो भी फ्रेंडली बिहेव करेगा। अगर आपकी एज 25 साल से 40 साल के दरमियान है, दैट इज़ रियल प्रैक्टिकल एज इनफैक्ट। और ये जो एंगर फिट्स का कुछ अंदेशा है, वो ये 25 साल से 40 साल के लोगों में आएगा। 40 साल के लोग जो हैं वो उसके बाद मैच्योर बहुत हो चुके होते हैं, एंड 25 साल से जो पीछे के लोग हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं, वो प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रा कम होते हैं। तो इन दोनों ही फेजेज़ में, जो कि 24 साल से नीचे के लोग हैं और 41 साल से ज़्यादा के लोग हैं, उन्हें ज़रा कम ज़रूरत पड़ेगी रेमेडीज़ की। बट 25 साल से 40 साल के लोगों को दोनों ही रेमेडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, स्टोन की भी एंड स्पिरिचुअल रेमेडीज़ भी। स्टोन प्रेडिक्शंस मैंने आपको कर दी, स्टोन प्रिस्क्रिप्शंस मैंने आपको कर दी कि गो विद रूबी आर एमरल्ड ऑफ 8 कैरेट्स विद फाइन क्वालिटी, एंड सूरह शम्स पढ़ना। अदरवाइज एस्ट्रोलॉजिकल एंड हॉरोस्कोप जो इश्यूज़ हैं, जो नेगेटिव पैचेस होते हैं, ये नेगेटिव एनर्जी जो आपको पिंच कर सकती है, उसको ये रिपेल करते हैं, और जो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है उसे आप तक आने देते हैं, और इसकी खैर और बरकत आपको स्टेबल, स्मूथ एंड ख़राबियों से बचा के भी रखेगी। बरकत का लफ्ज़ ही उस वक़्त इस्तेमाल होता है जब चीज़ें ग्रोथ की तरफ जाना हो। जिनमें से बरकत उड़ जाए वो चीज़ें नीचे जाती हैं, और जिनमें बरकत आ जाए वो चीज़ें ऊपर जाती हैं। चाहे वो इज़्ज़त की हों, चाहे वो रिश्तों की हों, चाहे वो सेहत की हों, चाहे वो मटीरियल एडवांटेजेस हो, चाहे वो ट्रैवलिंग फैक्टर हो, चाहे वो बीमारी से लड़ना हो, चाहे वो रिश्तेदारी का हसूल हो, जिस चीज़ में भी बरकत आ जाएगी वो ऊपर जाएगी। और बरकत आती है सिर्फ स्पिरिचुअल रेमेडीज़ परफॉर्म करने से। एंड आफ्टर दिस कैलकुलेशन मैं ये कह सकता हूँ कि आपको स्पिरिचुअल साइड पर स्मूथ होना, आपका टॉलरेंस लेवल हाई होना, आपके पेशेंस लेवल में इस्तेहकाम होना ज़रूरी है इन दिस सिचुएशन। रेट्रोग्रेशन सीज़न चल रहा है, एक्लिप्सेस का सीज़न है, एक ग्रहण हो हटा है और एक अभी होगा। मेरी कम बात को आप उम्मीद है अच्छे अंदाज से समझ गए होंगे। ये मैंने कुछ फैक्टर्स मार्स के एरीज़ हाउस में आने के बयान कर दिए हैं, आपके लिए वो कैसा बिहेव करेगा। उम्मीद है इसमें आपके ज़्यादातर सवालों के जवाब भी हो गए। फिर भी अगर कोई ऐसी डिस्कशन रह गई है जो 1 to 1 है, तो उसके लिए नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप उन नंबर्स पर राब्ता करके अपना ज़ाती अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन वो फ्री फोरम्स नहीं है जेमिनाई, वो एज़ यू नो आप अंडरस्टैंड भी करेंगे, लेकिन अक्सर लोग फिर भी वहाँ पर कॉल करके पूछने की कोशिश करते हैं। आपको ये वीडियो देना मेरी ड्यूटी थी, लेकिन वो मेरी सोर्स ऑफ इनकम है, तो आप ज़रूर उसमें ध्यान करिएगा। अगली बात जो मैं कहना चाह रहा था कि जब तक मरकरी रेट्रोग्रेड है, या जब तक चांद ग्रहण के असरात रहेंगे जो 5 तारीख को होगा, तब तक हाई रिस्क टेकिंग अभी अवॉइड की जाए इन ऑल सेक्टर्स ऑफ लाइफ, चाहे वो रिलेशनशिप डिसीजंस हों या अदरवाइज मटेरियल साइड की कुछ चीज़ें हों। 11 जुलाई के बाद फिर आप ओके हो सकते हैं। तब तक अपने सदकात जो भी आप देना चाहें, बीइंग अ मुस्लिम, एस्ट्रोलॉजिकली देना चाहें तो ग्रीन कलर की चीज़ें बुध के दिन खैरात कर सकते हैं।
तब तक आप रूबी पहन सकते हैं, एमरल्ड पहन सकते हैं, सूरह शम्स पढ़ सकते हैं, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको आसानियाँ प्रोड्यूस करके देंगी। ये आज की मालूमात थी। मैंने रेमेडीज़ भी दे दी, प्रेडिक्शंस भी दे दी और एहतियाती तदाबीर भी बता दी। अब एंड पर मेरी हमेशा की तरह वही दरख्वास्त जेमिनाइज़ कि अगर मेरी ये दी हुई इन्फॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में ज़रा सा भी सुख की वजह बन रही है, कैलेंडर समझने में, या आपको ये पता ही चल रहा है कि सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स इस वक्त कहाँ कहाँ है। इससे पहले जब एस्ट्रोलॉजी इतनी फेमस नहीं थी, लोगों को पता भी नहीं होता था कि कौन सा प्लैनेट कहाँ है। वो झगड़े रहते थे परेशानियों में, रिश्तों को इग्नोर करते थे, सेहत को इग्नोर करते थे, कभी भी इनिशिएटिव ले लेते थे, फिर ख़ता खाते थे। लेकिन जब से ये अवेयरनेस पैदा होना शुरू हुई है, लोग इसको समझकर अपने डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से वो टाइम साइंसेस से अपनी ज़िंदगी की कामयाबियों में आसानी महसूस कर रहे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा फीडबैक है, वो अगर आप कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको वहाँ नज़र आएगा। जितने लोग वहाँ पर अपनी रिलेशनशिप में या अदरवाइज़ जो इम्पोर्टेंट मिशंस उनके लाइफ के होते हैं, उनको डिसीजन राइट टाइम पर राइट सीजन्स में लेते हैं, और जिस तरह फिर उन्हें सिल्की एहतमाम या सिल्की रिज़ल्ट्स मिलते हैं, ये फिर उनके लिए खुशी का सबब बनते हैं। तो आप भी अपने डिसीजन अपने राइट टाइम पर लिया करें। एंड आखिरी बात, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से मेरी और मेरी टीम की ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है, ज़रा इज़्ज़त अफजाई हो जाती है। अगले वीक फिर आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ, चांद ग्रहण की वीडियो के साथ, वीकली हॉरोस्कोप के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।